सीरत के सामने ऐसा ऐसा सुजा की असलियत आना शुरू हो चुकी है, जिस हिसाब से सीरत को इस बात का पता चला है कि भाई सुजा ने दूसरी शादी की हुई है। और जैसे सीरत जाती है सुजा के पास और जाकर सवाल करती कि भाई क्या आपने वाकई दूसरी शादी की हुई, तो आगे से अगर सुजा का ये रिस्पॉन्स आता है, इसे सीरत को कहते हैं कि हाँ मैंने दूसरी शादी की हुई, तो क्या सीरत सुजा से तलाक ले लेगी? क्या सुजा से सीरत तलाक की डिमांड भी कर सकती है? अगर सुजा सीरत को तलाक देता है तो उसके बाद सुजा के साथ क्या होगा? क्योंकि आज जो कुछ भी सुजा है, इसके पास जो दौलत है ये सीरत की वजह से है। तो जब दौलत चली जाएगी तो लाजमी तौर पर मंशा कैसे रुक सकती है? क्योंकि मंशा ने दौलत को देखकर शादी की थी, दौलत के साथ शादी की थी। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है, मजीद सुजा के लिए क्या मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं? तो हमसा है ना, इसने अपने दिल के अंदर ये बात ठान ली है कि भाई मैंने अब हर सूरत में सुजा को और मंशा को एक साथ नहीं रहने देना। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दरार डाल कर रखनी है। हमसा को सब कुछ पता लग चुका है, हमसा के सामने ये असलियत आ चुकी है कि भाई सुजा ने ये दूसरी शादी की हुई है और सुजा ने अभी तक पहली बेगम को कुछ भी नहीं बताया। तो ये बार बार सुजा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। जब भी सुजा घर से बाहर निकलता है तो हमसा इसके सामने खड़ा हो जाता है, इसे तंग करता है। सुजा जब माहौल देखता है हमसा का तो इसको समझाता है और कहता है कि देखें आपने जो भी बात करनी है आप बात करें मेरे साथ, लेकिन आप ये जरूर सोचें कि बात करने के बाद इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका ही हो सकता है। तो आगे से हमसे जब ये बात सुनता है तो ये सुजा को कहते हैं कि भाई जो मेरा नुकसान होना था वो तो हो चुका है, अब आपकी बारी है, अब आपको मैंने नुकसान देना है। तो यहाँ पर सुजा से पूछेगा कि भाई किस किस्म का नुकसान? तो हमजा के पास तो एक ही पॉइंट है। जब सुजा के सामने हमजा ये बात करेगा कि भाई आपकी बेगम सीरत को कुछ भी नहीं पता, तो यहाँ पर सुजा ब्लैकमेलिंग में आ सकता है। हमजा को कह सकता है कि भाई आपको जो कुछ भी चाहिए आप मुझसे ले लें, लेकिन प्लीज़ आप इस तरह की कोई भी बात शेयर ना करें। लेकिन हमजा कहाँ सुकून के साथ रहता है, ये ज़ारा के साथ बात करता है। ज़ारा को कहता है कि आपको इस बात का पता है कि आपकी जो मैडम ज्वेलरी वाली हैं ये सुजा की पहली बीवी हैं। तो आगे से जब ज़ारा ये बात सुनती तो बड़ी शॉक्ड हो जाती है, वो इस मामले पे यकीन तक नहीं करती, तक वो इनकार कर देगी। हमजा को कहेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इस बात के ऊपर बिलीव नहीं कर सकती। तो हमजा कहेगा कि भाई आपको हो सकता है कि इस मामले पे मेरी बात के ऊपर यकीन ना आए, तो ऐसा करना कि जब सीरत वापस आती है यहाँ पर ऑफिस में तो आप सीरत के साथ खुलकर बात कर लेना, फिर आपको सीरत बता देगी कि वो किसकी बेगम है। और ये भी आप देख लें कि भाई सुजा ने एक ही वक्त में कितने इंसानों की, कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की हुई, और मैं कभी भी आप सुजा को सुकून के साथ नहीं रहने दूंगा, हर सूरत में अपना बदला लेने की कोशिश करूंगा। जब इन दोनों की आपस में डिस्कस जारी होती है तो पीछे से सारी की सारी बातें सीरत सुन लेती है। जब सीरत ये बात सुनती है तो सीरत इन बातों के ऊपर बिलीव नहीं करती, उसे समझ तक नहीं आती कि भाई सुजा मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते, क्योंकि सुजा जब भी सीरत के पास जाता है, जाकर बात करता है, समझाने की कोशिश करता है, ऐसे मीठी मीठी बातें करता है, तो सीरत इसकी बातों में आ जाती है और सीरत सुजा को बड़ा पसंद करती है, बड़ा लाइक करती है। तो इस मामले पे इसे टेंशन होती है और ये फ़ौरन सुजा के पास पहुंच जाती है। जाकर सुजा के सामने एक ही सवाल करती है, सुजा को कहती है कि मैंने बातें सुनी हैं, लोगों ने आकर मुझे कहा है कि भाई आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी की हुई है, सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़बान से सब कुछ सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने लोगों की बातों के ऊपर यकीन नहीं करना। आप मुझे बताएं कि क्या आपने वाकई दूसरी शादी की हुई है, क्या आपका वाकई मंशा के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक है? तो यहाँ पर सुजा बात को घुमाने की कोशिश करेगा। सुजा कभी भी सीरत को ये खुलकर नहीं बताएगा कि भाई मैंने शादी की हुई है, वाकई मेरा मंशा के साथ कोई ताल्लुक है। ये कहेगा कि भाई आप लोगों की बातों के ऊपर यकीन ना करें, ऐसी कोई भी बात नहीं, मैं आपको कैसे धोखा दे सकता हूँ। क्योंकि अगर सुजा यहाँ पर सीरत को समझाता है, शायद से बताता है कि भाई हाँ मैंने शादी की है, तो सीरत अपना जो रिश्ता होगा इसे सुजा के साथ ख़त्म कर देगी और जितनी भी जायदाद होगी, जो भी पैसा होगा, इससे छीन लेगी। सुजा आज जो कुछ भी है ये सीरत के ख़ानदान के पैसों की वजह से है। सुजा के पास आज जो कुछ भी है ये सीरत की वजह से, तो इसी वजह से किसी भी तरह से बात को घुमाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब बेचारा परेशान बहुत रहना शुरू हो चुका है, इसे समझ तक नहीं आती कि भाई क्या किया जाए, कैसे
मंशा से जान छुड़ाई जाए। अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर परेशान बैठा होता है, जब मंशा ऐसे परेशान देखती है तो इसके पास जाती है और जाकर बात करती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती है भाई आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, जिस हिसाब से मेरे साथ कर रहे हैं इसे बहुत गलत कर रहे हैं, इस तरह के मर्द बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है जो अपनी बेगमों को अपने घर से दूर रखें। आपका हक बनता है कि आप मुझे अपने घर के अंदर लेकर जाएं। हमजा भी इसी वजह से मुझे पसंद नहीं था। तो जब शुजा हमजा का नाम सुनता है तो ये मंशा के ऊपर गुस्सा करता है, ऐसे कहते हैं कि भाई खबरदार, दोबारा अगर तुमने ऐसी को भी बकवास की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपने भाई जो कुछ भी करना है करें, मेरी जान छोड़ना चाहते हैं छोड़ दें, मेरे सामने ऐसा की बातें ना करें। आपके पास यही घर है, इस घर के अंदर आप रहेंगे, इसके अलावा आपके पास किसी किस्म का कोई भी ऑप्शन नहीं है। मंशा को यहाँ पर ये मुकम्मल तौर पर बंद करके रख देगा। मंशा चाहती है कि भाई मुझे शुजा अपनी फैमिली में लेकर जाए। जब मुझे अपनी फैमिली में लेकर जाएगा, सीरत देखेगी तो सीरत जो है वो इसके खिलाफ नफरत करना शुरू कर देगी और इस तरह से दोनों के बीच में जो है वो तजाद पैदा होंगे और इस चीज़ का मैं फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँगी। लेकिन शुजा मंशा को अपने घर में लेकर नहीं जाना चाहता, उसे छुपा कर रखना चाहता है, क्योंकि मंशा के लिए ये किसी किस्म की कोई कुर्बानी नहीं देना चाहता। ये चाहता है कि भाई मंशा जान छोड़कर चली जाए, सीरत जान छोड़कर ना जाए। ये इस वजह से बेचारा बड़ा मजबूर है, इस मामले पे ये फंसा हुआ है कि भाई अब क्या किया जाए, कैसे मंशा से जान छुड़ाई जाए। जो ज़ारा होती है ये बार बार हमजा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखें मंशा अब ज़िंदगी में बहुत से आगे बढ़ चुकी है, वो बहुत आगे जा चुकी है, उसकी सोच चेंज हो चुकी है। तो प्लीज़ जो है वो आप भी अपने आप को चेंज करें, अपनी सोच को चेंज करें, अपने बारे में सोचें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें। ज़ारा ये बातें करती तो आगे से हमजा को बड़ा गुस्सा आता है और ये ज़ारा को इनकार कर देता है। ज़ारा को कहते हैं कि भाई आपको मेरे साथ हमदर्दी जताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ इस मौजू पर किसी किस्म की कोई बहस नहीं करना चाहता। मेरे साथ मंशा ने धोखा किया तो मैं मंशा को कभी भी सुकून के साथ नहीं रहने दूंगा, कभी भी उसे आराम के साथ नहीं रहने दूंगा, अपना बदला हासूत में लेकर रहूंगा। क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है तो सिर्फ और सिर्फ मंशा की वजह से बर्बाद हुई है, शुजा की वजह से बर्बाद हुई। इन दोनों के बीच में मैं कैसे सुकून रहने दूंगा। अब हमजा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि हमजा के पास बहुत सारे पॉइंट्स मौजूद हैं, हमजा के पास ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं जो अगर हमजा खेलने की कोशिश करता है तो कभी भी शुजा और मंशा एक साथ नहीं रहेंगे। ये दोनों एक साथ रहेंगे भी सही तो इन दोनों के बीच में नफरत इतनी बढ़ जाएगी कि बाद में मंशा को अपनी गलती का एहसास होगा कि सर मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसी वजह से हमजा ऐसा खेलने की कोशिश कर रहा है। अगर शुजा सीरत को झूठ बोलता है तो सीरत फिर एक दफ़ा ज़ारा के साथ मुलाकात करेगी और उसके बाद फिर हमजा के साथ मुलाकात करेगी कि भाई क्या प्रूफ है आप लोगों के पास, आप लोग मुझे प्रूफ दे दें। क्योंकि सीरत को पता तो लग चुका है तो ये सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करेगी तो ज़ारा वाले फिर सबूत इसे दे देंगे। अगर ज़ारा ये सब कुछ नहीं चाहेगी, ज़ारा अच्छी है और हो सकता है कि ये मंशा और सीरत दोनों का घर बर्बाद ना करना चाहती हो तो ये किसी भी तरह से सीरत को झूठ बोल सकती है, ऐसे कह सकती है भी ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरे हस्बैंड में जज्बात में आकर बात कर ली, ये शुजा कोई और हो सकता है। तो इस तरह की कोई बात इसे गेम डाल सकती है, सीरत होगी इसकी तवज्जो हट जाएगी। लेकिन हमजा फिर भी सीरत के सामने सबूत रख और एक न एक दिन खुलकर साइड तो जरूर आना है। एक दिन सीरत को सब कुछ पता चल ही जाना है कि भाई शुजा ने मेरे साथ धोखा किया और इसने मंशा के साथ शादी की। तो शुजा के लिए बेहतर ऑप्शन यही है कि आप खुद आए और आकर बात करे और सब कुछ सीरत को बता दे। आप देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अगर सीरत को इस बात का पता चलता है तो क्या सीरत तलाक की डिमांड भी कर सकती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसे सीरत ने सवाल किया है, आकर कहा है शुजा को कि भाई आपने दूसरी शादी की हुई है, तो आगे से शुजा का क्या रिस्पॉन्स आता है। और अगर शुजा कहता है कि हाँ जी मैंने शादी की हुई है तो क्या सीरत इसके साथ रह पाएगी, क्या सीरत इसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। अगर झूठ बोलता है तो उसके बाद सीरत कैसे सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करेगी। अपना फीडबैक लास्ट में